अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अलीम आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ बब्बन टॉप के स्पेशल एपिसोड रमज़ान मुबारक में। जैसे कि कल से जब इफ़्तार की सैरन बजेगी तो आप लोग तमाम खजूर खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो खजूर आ रहे हैं बाहर से, उसके पेड़ पर बहुत सारे चमगादड़ बैठते हैं, जिसको इंग्लिश में बैट कहते हैं। उनका अक्सर ठिकाना होता है कि वो लोग खजूर के झाड़ों में रहते हैं। तो हम लोगों को जब बाज़ार से हम लोग ख़रीद के लाएं खजूर, तो उसको अच्छी तरीके से आप साफ़ करें, अच्छी तरीके से क्लीन करके उसके बाद अपने दस्तर पे रख के उसके बाद आप जो है आपका इफ़्तार की ख़बरें हैं। ऐसे पूरी तरीके से हम बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग प्लान बना रहे हैं कि अपने छतों पे हम लोग 4-5 लोग, कोई दोस्त मिल के या कोई रिश्तेदार है, मामू हैं, चाचा है, हम लोग मिल के तरावी पढ़ें। तो ये टोटली जो है ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से जो है उल्लंघन है। क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते जो हमारी फैमिली के अलावा है। जैसे चाचा है, मामू है, तो एक रिश्ता अलग बात है, लेकिन वो लोग किससे कांटेक्ट में आए, किस किस से मिले, उनके वर्कर्स है या किससे अगर कोरोना वो लोग कैरी करके आए हैं, तो फिर से जो है ना बहुत बड़े लेवल तक फैलने के चांसेस है। जबकि कोई मुफ्ती और कोई मौलाना ये फतवा नहीं दिए कि मस्जिद के अलावा अपने घरों में आप जमात बना के आप तरावी पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिटेल से बोलने के लिए मोहम्मद इकबाल अहमद सोहरवर्दी साहब आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं इकबाल साहब, ये कितना ज़रूरी है कि जमात के साथ हम लोगों को तरावी की नमाज़ अदा करना है? हज़रात, ये सवाल नहीं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, न ये कौमी मसला है। जबकि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत मसाजिद में 5 हज़रात को जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है, और हमारे मशाइख़ीन इज़्ज़ाम, मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम ने भी हमको गाइडलाइंस जारी की हैं कि मस्जिदों में सिर्फ़ 5 हज़रात नमाज अदा करें और तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, ना कि अपने घरों में जमात कायम करें। ये आप समझ लीजिए, उलमाए कराम हमको ये गाइड्स दे रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में जमात नमाज पढ़ें। अब रहा सवाल कोरोना वायरस के गाइडलाइंस का, ये है कि कोई शख्स किसी के घर ना जाए और ना कोई शख्स किसी को अपने घर में बुलाए। ये कोरोना वायरस की गाइडलाइन है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब रहा सवाल जमात का। जमात, पहली बात तो जैसे कि हमारे उलमाए कराम बता रहे हैं कि तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी जमात सुन्नत किफ़ाया है। सुन्नत किफ़ाया की ये शर्तें हैं। सुन्नत किफ़ाया की यह शर्त है कि अगर महल्ले के 4 या 5 हज़रात महल्ले में तरावी की नमाज़ क़ायम करते हैं, तो ये तमाम महल्ले वालों की तरफ से ये जमात का हक़ अदा होता है। अगर ये लोग, अगर 4 लोग भी अगर ये जमात क़ायम नहीं कर सकते, तो इसका सारा वबाल महल्ले पर आता है। एक बात ये आप ध्यान रख लीजिए। अब रहा सवाल, जब मस्जिद में जमात क़ायम करने की इजाज़त नहीं है, तो आप अपने घरों में जमात कैसे क़ायम कर सकते हैं? क्या हमारा घर, हमारा हाल, हमारा छत मस्जिद से इतना मुक़द्दस है कि हम जो है जमात हमारे घरों में, छतों पर, महलों पर क़ायम करें? ये हमको चाहिए कि हमारे उलमाए कराम जो अल्लाह का अहकाम बता रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बता रहे हैं, हम उसको छोड़कर अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। ये किस किताब के हवाले से आप जमात क़ायम कर रहे हैं, ये शायद मेरे लिए ये समझ से बाहर है बात। हमको इस मामले में संजीदगी से गौर करना है और इस हमारे उलमाए कराम की बातों को संजीदगी से अमल करना है। ज़रा देखिए, ये थे हमारे आज मेहमान मोहम्मद इकबाल सोहरवर्दी साहब। वो बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे कि आप अपने घर वालों के साथ जमात बना के पढ़ सकते हैं,
लेकिन अगर आपके रिश्तेदार हो या दोस्त हो, जो आपके घर से जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग आपके घर के अंदर आके नमाज नहीं पढ़ सकते। होप आप इनकी बात को समझ गए। और भी डरना ज़रूरी है कोरोना वायरस से, क्योंकि आजकल जो आ रहे हैं लोगों से रिपोर्ट के एसिम्टोमेटिक बोले तो उसमें कुछ भी लक्षण नहीं है, सर्दी खांसी के, वो ये नॉर्मल दिखता है। वो आदमी जिसको कोरोना अंदर उसके रहता, फिर भी वो आदमी नॉर्मल दिखता। वो आदमी अगर आपके घर आ गया, आपके साथ रहा, तो उससे फिर फैलने के चांसेस है। इसलिए हम लोग इतना जो है ना, इतना आपको समझा कर, फोर्स कर कर और गाइडलाइंस बताकर बोलने का यही मतलब है कि अगर आप सेफ़ रहेंगे तो समझो कि हम भी सेफ़ है, क्योंकि हम लोग एक जगह रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, तो वो फैलते फैलते हर जगह फैलते। जैसे कि अमेरिका ने नेगलेक्ट किया था, इस बात को आज भुगत रहा है। तो जैसा जिन जिन देशों ने, जैसे ताइवान है, उसमें साउथ कोरिया है, जिन लोगों ने इसको सीरियसली लिया, वो लोग जो है ना आज खुशी से खुशहाल हैं। तो होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना इसको पॉजिटिवली लेंगे, ना कि इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि लेक्चर है, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। थैंक यू।